चलिए साथियों, आज से हम क्लास 9th का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है। इसमें हम बेसिक सा जानकारी लेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम बेसिक सा जानकारी लेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम विषम और इसके बारे में बेसिक सा सिर्फ जानकारी लेंगे। अगले पार्ट से हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम इस पहले जानकारी लेते हैं इसका। तो पहला है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, अल्फ़ाबेट के एन से सूचित किया जाता है। यह संख्या एक से अनंत तक की होती है। यह संख्या कहाँ से कहाँ तक की होती है? एक से अनंत तक की होती है। मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। इसे अनंत कहा जाता है। इसको हम अनंत कहते हैं। ये अनंत है। ये अनंत का सिंबल है। ये अनंत का ये सिंबल है। अगला है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित किया जाता है, कैपिटल W से सूचित किया जाता है इसे। यह संख्याएं 0 से अनंत तक की बीच की होती है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से अनंत तक की होती है। ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें सिर्फ क्या लग गया? यहाँ पे जीरो। जीरो लगने के बाद यह क्या बनाता है? ये प्राकृतिक संख्या हो जाता है। ये भी कहाँ तक जाएगा? 0 से अनंत तक जाएगा। 0 से अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 आगे सभी जो आएगा वो यह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। और अगला है पूर्णांक संख्या। अगला क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। यह क्या करता है? यह पूर्ण संख्या है। इसमें सिर्फ ऋणात्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये पूर्णांक बनाता है। पूर्ण संख्या क्या लिखे थे हम? 0 से 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाता है। सिर्फ इसमें क्या आ गया? ऋणात्मक। किसके साथ? ऋणात्मक के साथ मिलकर यह क्या बनाता है? तो पूर्णांक बनाता है। तो ऋणात्मक के साथ तो -2, माइनस का 3 कहाँ तक चला जाएगा? ये भी माइनस में अनंत तक चला जाएगा। अगर इसमें क्या है कि धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक भी पूर्णांक होता है। धनात्मक कौन सा पूर्णांक हो गया? 1 से आगे जितना भी आएगा वो सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। 1 2 3 4 ये सब आगे जहाँ तक जाएगा ये सब क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक क्या होगा? जो कि माइनस में आ रहा है, तो -1 -2 -3 -4 यह सब क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इसमें हम प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक देखिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में देखेंगे हम क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। क्या कहता है? ये वह संख्या है जो कि एक या खुद से विभाजित। मतलब क्या कि जैसे हम लेते हैं 2 को देखो ध्यान से, तो ये खुद से एक से तो भाग लग रहा है इसमें, और खुद से दो से ही भाग लग रहा है इसमें, और तीसरा इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। जैसे और हो गया 3 हो गया, इसमें एक से भाग लग रहा है और 3 से, इसमें और किसी और से भाग नहीं लग रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका कहाँ से हो जाएगा? 2 3 5 7 और ये चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक चलता जाएगा, जहाँ तक कि इसका यानी लिख सकते हैं वहाँ तक ही जाएगा। जैसे 2 3 5 सबसे छोटा कितना हो गया? इसमें बहुत बार पूछा था सबसे छोटे अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 होती है। जो 2 में किससे? एक से और सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा, किसी अन्य से भाग नहीं लगता है। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हम किसे कहेंगे? एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। इसमें क्या था कि एक से और खुद से ही विभाजित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि एक से और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लेते हैं 4 को। 4 देखो एक से विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। एक से और 4 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 2 से भी तो विभाजित हो रहा है। ये किससे? 2 से विभाजित हो रहा है। ये 1 और 4 यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा? ये भाज्य संख्या। अगला है जैसे 6 लेते हैं, और 1 से और 6 से भाग तो लगेगा, लेकिन इसमें 2 और 3 से भी भाग लगता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे तो इसका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 4 6 8 और क्या 9 आगे चलता जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? तो ये सब भाज्य संख्या कहलाएगा। अगला है सम संख्या। चलिए, सम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है।
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। इस सब में क्या लग रहा है, 2 से पूर्णतः ये विभाजित हो रहा है। 2 से जिसमें भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा, तो सम संख्या कहलाएगा। इसमें देखो 2 बार में ये भाग लग गया, तो ये 4 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 2 बार में। ये क्या होगा, सब ये सब क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सभी सम संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2। सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लग रहा है। और विषम संख्या किस संख्या, वही संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 2 से भाग नहीं लगेगा, जैसे 3 हो गया, 3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह चलता जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ये अनंत तक चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा, इसी को हम विषम संख्या कहेंगे। इसमें देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में अगला स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, परिमेय संख्या इन संख्याओं को p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे कहाँ से कहाँ तक, जिसको हम p बाय q इन अट्ठबट्टे में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, तो इसे हम देखो बटे में लिख सकते हैं। 5/7 हो गया, इसे हम बटे में लिख पा रहे हैं। 1/3 हो गया, इसे हम बटे में लिख पा रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी जिसे भी हम बटे में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। लेकिन आप कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। 22/7 इसका ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं होता है, एग्जैक्ट मान इसका नहीं है इसलिए। और जो √3 हो गया, √5 हो गया, इसका भी एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है। √7 हो गया, जिसका भी एग्जैक्ट मान ना निकले वो परिमेय संख्या की। एग्जैक्ट मान निकल गया तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहला जाएगा। फिर एग्जैक्ट मान ना निकले तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे हम, सभी संख्याओं का संग्रह को, सभी संख्याओं का संग्रह को। यानी अभी तक हम जो पढ़े सभी संख्या के संग्रह को हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा वास्तविक संख्या है। जो जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्या के संग्रह को हम क्या कहेंगे, तो सभी संख्या के संग्रह को कहेंगे हम वास्तविक संख्या। 1 2 3 जो भी पढ़े यानी वो सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगला स्लाइड है घातांक नियम। तो हम लोगों ने 8-7 में पढ़े थे घातांक किसे कहते हैं, तो उसमें छोटा सा जानकारी लिए थे। यहाँ पे हम इसका पूर्ण जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे घातांक नियम में क्या है कि पहले हम घातांक मतलब जैसे 2 का किसी को 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पे पावर क्या है, इसको घात क्या है, 2 का घात 3 है। इसका मतलब हुआ कि 2 को हमको कितना बार लिखना है, तो 2 को 3 बार लिखना है। 2 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 3 का पावर 4 हो गया, मतलब 3 को हमको गुना में कितना बार लिखना है, तो 3 को हमें 4 बार लिखना है। इसी का घातांक कहते हैं। तो घातांक में क्या है कि a पर पावर m और a की पावर n है, तो वो क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 3 लेते हैं और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लेते हैं। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो ये क्या कहता है कि 2 बेस दोनों सेम है, नीचे वाला क्या है, सेम है, और घात क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या बोलता है, घात अलग अलग है तो उसको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। घात को यानी बेस को वही लिख लेना है और ऊपर वाले को जोड़ देना है। 3 जोड़ 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5, तो उसको कितना बार लिखना है 2 को, तो 2 को हमको 5 बार लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार, 5 बार लिखना है। तो 2 गुना 2 4 यानी 8 16 और 32 हो जाएगा। कितना इसका, 32 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है a की पावर m और a की पावर n। तो वो क्या कहता है कि क्या हो जाता है, तो ये वाला दोनों यदि ऊपर और नीचे a सेम है तो उसका पावर अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर वाले में नीचे वाले की पावर माइनस हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसका भी लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि दोनों देखो सेम है ये, और घात क्या है, अलग अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 1 हो जाएगा। यानी 2 को कितना बार लिखना है,
तो एक बार लिखना, यानी इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, यानी कि ये अब की बार क्या हुआ कि घात दोनों का सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग है। नीचे वाला दोनों का बेस अलग अलग है, तो ये क्या करना है, नीचे वाले बेस को गुना कर देना और घात को वही रख देना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये क्या करेगा 2 गुना 3 और ऊपर वाला बेस क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा, यानी घात क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 की पावर 2, और 6 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 6 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, इसका 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है a की पावर m और उसी की पावर उसी पे पावर है, यानी पावर पे पावर है, तो इसका कैसे क्या करना है, तो इसका बोलता है कि ये पावर को दोनों को गुना कर देना, ऊपर वाले पावर को क्या करना है, गुना कर देना। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा 2 की पावर 3 गुना क्या हो जाएगा 2, तो यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब 2 को कितने बार लिखना है, तो 6 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 और ये 6 बार, 2 को कितना बार 6 बार, 2 को 6 बार गुना करेंगे तो दोनों 4 8 16 32 दूना 64, क्या हो जाएगा 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम पहला पार्ट में डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इसमें इसका हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लिए, यानी घात क्या होता है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लिए। तो अगले पार्ट में हम इसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक बात आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ये शुरू हो चुका है क्लास 9th का ये, और अपने दोस्तों को ज़रूर इसको बताइएगा और उसको साथ में जोड़िएगा।